सचिन पायलट की 3 मांगों पर उचित तरीके से गौर करने का भी भरोसा दिया गया है राहुल गांधी द्वारा। तो अब पायलट और उनके नेता नहीं देंगे पार्टी विरोधी बयान। ये सुलह गहलोत और पायलट के बीच करा दी गई है। राहुल गांधी इसमें सफल हो गए हैं और उन्होंने सचिन पायलट से वादा किया है कि आपके और आपके नेताओं के सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि सचिन पायलट जो लगातार पार्टी विरोधी बयानबाजी करते नजर आए हैं इन दिनों, अब इस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। तो जल्द तय की जा सकती है पायलट की नई जिम्मेदारी। वहीं सीएम गहलोत और उनकी योजनाओं पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को बैठक में ये भी दो टूक बता दिया है। वहीं सचिन पायलट ने भी इस सच को स्वीकार करते हुए सहमति दे दी है। अब पायलट पार्टी और सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे, यानी अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक भाषा बोलते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत की योजनाओं की तारीफ अब सचिन पायलट की जुबानी भी सुनने को मिल सकती है। हमारी सहयोगी दिनेश डांगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, ये जो इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है, वाकई ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो प्रयास है, अब माने कि कांग्रेस आलाकमान का फाइनल प्रयास है और इसका परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। अब सचिन पायलट पार्टी विरोधी बयान नहीं देंगे। दिनेश जी देखिए, कल लुटियंस में 4 घंटे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद को लेकर बातचीत हुई और 4 घंटे के अंदर क्या निचोड़ निकला, क्या सार की बात रही। हालांकि इस फैसले को सार्वजनिक नहीं किया गया और वेणुगोपाल ने कहा कि ये हाईकमान पर छोड़ दिया दोनों नेताओं ने। लेकिन हमने जब अपने सोर्सेज के जरिए जो अंदर क्या क्या हुआ, इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि राहुल गांधी ने 2 टूक सचिन पायलट को ये कहा कि देखिए, आप पार्टी में अनुशासन में रहिए, पार्टी के लिए काम करिए। 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव है। दोनों ही चुनाव में आप पार्टी के लिए मेहनत करिए। मैं और मेरी पार्टी आपका और आपके जो विधायक, समर्थक, नेता, कार्यकर्ता और सपोर्टर है, उनके मान सम्मान का, उनके स्वाभिमान का पूरा ख्याल रखेंगे। साथ ही जो 3 मांगे आपने रखी थी, उनका किस तरह समाधान किया जाए, क्या नियमों के तहत उनका समाधान किया जा सकता है, इस पर भी हम गौर करेंगे। लेकिन आप पार्टी के लिए काम करिए। तो उसके बाद राहुल गांधी की बात पर सचिन पायलट मान गए। कहीं ना कहीं राहुल गांधी कामयाब रहे दोनों दिग्गज नेताओं को एक जाजम पर लाने के लिए, चुनाव से पहले एक साथ लाने के लिए। साथ ही उन्होंने 2 टूक भी ये संदेश सचिन पायलट को दे दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारी पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता है, उनकी योजनाएं बहुत बेहतर है, जिसकी बदौलत हम दूसरे राज्यों में भी मुकाबले में आ रहे हैं। तो चुनाव अशोक गहलोत और उनकी जो गारंटी स्कीम्स है उन पर लड़ा जाएगा। तो अब सचिन पायलट की जो अल्टीमेटम की जो मियाद थी वो भी समाप्त हो चुकी है। जाहिर सी बात है अब वो आंदोलन। दिनेश, लेकिन इससे पहले भी कई बार सुलह कराने के प्रयास हुए। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी तस्वीरें देखने को मिली जब राहुल गांधी के एक हाथ में सीएम गहलोत का हाथ था, दूसरे हाथ में सचिन पायलट का हाथ था। लेकिन ये एकजुटता का संदेश तो कई बार दिया जा चुका है, लेकिन सचिन पायलट फिर भी लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में इन दिनों नजर आए हैं। तो ये कैसे मान लिया जाए कि ये जो है अब ये फाइनल कॉल है कांग्रेस आलाकमान का और अब सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नंदिनी, अब तक करीब 4 बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत में सुलह करवाई जा चुकी है। सबसे पहले जब सीएम और डिप्टी सीएम बनाने का फैसला हुआ था दिसंबर 2018 में, जब राजस्थान में सरकार बनी थी, तब भी दोनों नेताओं के हाथ खड़े करवाए गए थे। फिर सचिन पायलट नाराज होकर मानेसर चले गए थे। मानेसर से वापसी के बाद भी मुख्यमंत्री आवास पर दोनों के बीच में सुलह कराई गई। हम साथ साथ का मैसेज देने वाली तस्वीरें आई। और जब भारत जोड़ो यात्रा का कारवां राजस्थान से निकला, तब भी वेणुगोपाल ने पीसीसी वॉर रूम में दोनों की सुलह कराई थी, दोनों के हाथ खड़े करवाए थे और आज 4थी बार ये राजीनामा कराए। लेकिन अब सचिन पायलट ने भरोसा दिया है कि वो और उनके नेता, उनकी टीम पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेगी, विरोधाभासी बयान नहीं देगी और सरकार और पार्टी के हित में काम करेंगे, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। इस तरह का एक मौखिक समझौता यहाँ पर नंदिनी हो चुका है। लेकिन इस सियासी सीज फायर का क्या बिंदु है, समझौते के क्या फार्मूला है, उसको सार्वजनिक यहाँ पर नहीं किया है। ऐसे में सस्पेंस बरकरार, कई सवालों के जवाबों का यहाँ पर
अभी भी इंतजार है। लेकिन खैर फिलहाल अच्छी बात है कि राहुल गांधी अपनी कोशिशों में कामयाब हुए। जी, तो मतलब एक तरफ सचिन पायलट को सम्मान का वादा, लेकिन दो टूक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब दिल्ली में ये जो सुलह हुई है, अभी देखने वाली बात होगी कि इसका कितना असर राजस्थान की राजनीति में देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार इन दिनों सचिन पायलट द्वारा जो बयानबाजी हुई वो सरकार के खिलाफ थी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी। अब ये प्रयास राहुल गांधी की तरफ से दिल्ली में हुआ है, तो देखते हैं इसका कितना असर होता है। हमारी सहयोगी कनिका जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, उनका रुख कर लेते हैं। कनिका, एक बार फिर से कांग्रेस आलाकमान का ये प्रयास सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच सुलह कराने का, और अब ये माना जा रहा है कि ये बिल्कुल फाइनल कॉल राहुल गांधी की तरफ से, जिसमें दो टूक सचिन पायलट को कह दिया गया है कि आपका सम्मान रखा जाएगा, लेकिन चुनाव मुख्यमंत्री की योजनाओं पर ही लड़ा जाएगा। देखिए बिल्कुल नंदिनी, कल जो लगभग 4.5 घंटे की बैठक हुई, इस बैठक को हमें जो है गंभीरता समझने की जरूरत है। 4 घंटे में 2.5 घंटे जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक हुई और 1.5 घंटे जो बैठक हुई वो जो है सचिन पायलट के साथ हुई। दोनों ही बैठकों के दोनों ही नेताओं के आमने सामने बिठाकर उनसे बातचीत की गई। एक जब सचिन पायलट उस बैठक में आए तो उनसे अलग बातचीत की गई, उनको समझाया गया कि आखिरकार कर्नाटक की जीत हमें मिल गई है, मध्य प्रदेश और हिमाचल हम जीतने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि राजस्थान जो है वो हमारे हाथों से निकल जाए, इसीलिए आप अभी इस पे फोकस करें कि सरकार कैसे बनाई जाए। आप अभी जो है सरकार की नीतियों पे काम करें, आने वाले आगामी चुनाव की रणनीति पे काम करें। चुनाव जीत के आइए, उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार किसको क्या देना चाहिए, किसको क्या नहीं देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें नंदिनी, देखिए लगातार वो अपनी योजनाओं का जिक्र करते आए हैं। उन्होंने कल आलाकमान के सामने भी अपनी योजनाएं रखी, जो योजनाओं का फीडबैक आया है वो भी उनको बताया। और वहीं राहुल गांधी की बात करें या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, दोनों ही इस बात से सहमत है कि अशोक गहलोत की नीतियां ही राजस्थान में एक बार मिशन रिपीट का जो है रास्ता बन पाएंगी। परंतु उस बैठक में कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ। जितना मेरे सोर्स ने मुझे खबर दी है अंदरूनी मामलों के जरिए, वो यही है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से दोनों नेताओं को बिठाकर जो है एक इमोशनल पिच करी है, एक इमोशनल स्पीच रखी है, एक इमोशनल तरीके से उनको समझाया है कि अभी पार्टी के लिए जीतना जरूरी है। 2024 का चुनाव हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। 2024 से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है हमारे लिए जरूरी है। अगर हम इस कनिका कितनी भी इमोशनल बातें कर लें राहुल गांधी, लेकिन जो महत्वाकांक्षाएं सचिन पायलट की रही हैं और लगातार अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से जिस तरीके से वो पार्टी के विरोध में बयानबाजी करते आए या गतिविधियां करते नजर आए, तो क्या इतना आसान होगा कांग्रेस आलाकमान के लिए कंट्रोल कर पाना राजस्थान की परिस्थिति पर? देखिए नंदिनी, आलाकमान शुरुआत से अगर हम कांग्रेस पार्टी को देखें तो आप भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि आलाकमान का फैसला कभी भी कोई नहीं टालता। हर पार्टी में ये होता है कि जो मुखिया होता है पार्टी का, उसके फैसले के विरोध कभी कोई नहीं जाता। सचिन पायलट की बात करें तो अगर कुछ बातें ये भी चल रही थी कि उनको राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में प्रभारी बना सकते हैं या किसी और राज्य की जिम्मेदारी दे सकते हैं, सचिन पायलट जो है राजस्थान के चुनाव से पहले और राजस्थान को छोड़ना चाहते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी सियासत जो है या उनका राजनीतिक करियर जो है वो राजस्थान से ही शुरू हो, राजस्थान में ही रहे। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने सचिन पायलट को समझाया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सचिन पायलट को समझाया है और कहा है कि आपके हकों को जो है पार्टी ध्यान में रखेगी, जो आपको चाहिए। सम्मान का वादा सचिन पायलट को किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कनिका आपका तमाम जानकारियों के लिए।